हेलो गाइस, पिंकी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब सही होंगे, पर बट मैं सही नहीं हूँ। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो अभी तीन तीन बज रहा है। तो मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि मैं पड़ोसी से बहुत परेशान हूँ, काफ़ी टाइम से ही परेशान हूँ मैं। और मुझे कोई मदद नहीं कर, और प्रशासन से भी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं गई हूँ और जा कर के मैं आवेदन भी दी हूँ, ताकि पर मुझे उतना कुछ लगा नहीं। देखिए आगे क्या होता है। देने के बाद तो पहले सरकार को इतना पर ध्यान देना पड़ेगा। पता नहीं, ठीक है, किसी की जिसकी पैरवी है उसका काम हाथों हाथ हो जाता है, लेकिन जिसके पास पैरवी नहीं है उसको ऐसे ही हमारे जैसा हाथ पे हाथ धर के बैठना है और पड़ोसियों का अत्याचार सहना है। अपने घर में आप सुरक्षित नहीं हैं, कहीं हमको जाने आने में डर लगता है हमको। तो आवेदन तो हम दे करके आए हैं। आगे जो होगा मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और आगे मैं क्या करूं पड़ोसी के अत्याचार से, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जिसके पास जाइए तो ये थाना का मैटर है, थाना के पास जाइए तो ये एसपी का मैटर है, एसपी के पास जाइए तो डीएम का मैटर है, डीएम के पास जाए तो इन लोग को एक लीक करके रख देना चाहिए ना, कि मेरे पास ये मैटर वाले लोग मेरे पास आए, ये मैटर वाले लोग मेरे पास जाए। कहीं कुछ भी नहीं है। और मैं बहुत कुछ धरातल पर देखी हूँ, और मुझे प्रशासन से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसे ही घटना घटना घट जाता है और उसके बाद प्रशासन सुरक्षा के लिए आपको अपना बल और लगाना पड़ेगा। बल का मतलब है कि आपके घर में यदि आप हैं तो मेरी एक ही सजेशन है लोगों से, कि आपस में परिवार में आप लोग लड़के मत रहिए। कि आप जो भी अकेला लड़ जाता है, क्योंकि मैं गई हूँ तो वहाँ देखी हूँ ज़्यादातर भाई भाई में झगड़ा तो इस तरह है। तो मेरा यही गुजारिश है कि आप लोग झगड़ा मत कीजिए भाई भाई, प्लीज़। क्योंकि झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप अपने घर से मजबूत रहिएगा, पैसे से मजबूत आप रहें या ना रहें, लेकिन परिवार से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अपने रिश्तेदारों से मजबूत होके रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने रिश्तेदार को ये मत दिखाइए कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है। आप असली मजबूती दिखाइए एकता में। सबको, अपने रिश्तेदार जो भी हो, अपने रिश्तेदारों में मजबूती रखिए। जब किसी की कोई भी समस्या में फंसे तो वो अपने रिश्तेदार को, उसको जैसे भी हो आप उसकी मदद कीजिए। लोग छोटे छोटे चीज़ों से इग्नोर कर देते हैं, तो आप जा कर के कहाँ रहिएगा। छोटी छोटी चीज़ों से आप लोग अपने रिश्ते को ख़त्म मत कीजिए। और आज देखिए, हमने तो कभी, मैं क्या क्या ही बोलूँ। मैं सबसे मिल करके रहने वाली हूँ, पर मुझे लगता है कि, तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग परिवार में मिल के रहिए। छोटी छोटी चीज़ों से कि उसको ये दे देंगे तो मेरा घट जाएगा, किसी को देने से कुछ नहीं घटता है, कुछ भी नहीं घटता है। लेकिन आप लोग पैसे से मजबूत हो या ना हो, पैसे से मजबूत है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने परिवार की मजबूती बहुत ज़रूरी है। ज़मीन जायदाद के लिए
आपस में लड़ करके। और ये चीज़ जो होता है ना, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जाति का मैं प्रश्न जरूर करूँगी। ये हमारे राजपूत जातों में ही ज़्यादा है। यदि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप ज़मीन बेच दीजिए, ज़मीन बेच करके आप वो कीजिए वो, लेकिन लोग सपोर्ट नहीं करेगा कि हाँ इसको आगे बढ़ाए। हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम अगले को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग के ये चीज़ का मैं आज प्रयोग ज़रूर करूँगी। किसी को बुरा लगे तो आप लोग मेरे बातों को समझिएगा। और हम राजपूतों में के परिवारों में, चाहे कहीं पर भी हो, गांव में हो, आप रिश्तेदार में हो, उसके पास ज़मीन है बेच दो, बेच करके ये काम कर लो। तो इसी तरह इसी वजह से राजपूतों की ज़मीन वगैरह जो है लोग खरीद लेते हैं, वहाँ दूसरा कोई बस जाता है। तो ऐसे बहुत टाइम से ये चीज़ हम देख रहे, अपनी अपनी मानसिकता को बता रहे, कभी वो नहीं है। सहयोग कीजिए आप लोग, किसी को भी अपने परिवार में ही जो है, और जो भी आ रही हैं बाहर से कोई जो भी आता है, कोई भी परिवार, लेडीज एक राजपूत के घर में आती हैं तो उनको अपने, यदि आपको हस्बैंड से प्रेम है तो उसके परिवार से भी प्रेम कीजिए। और नहीं तो फिर आप नहीं है, आप सोचते हैं कि बस अपना हम रहें अकेला और सब करें, हम अपने को अपने वाले को, अभी क्या कहूँ मैं तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। मैं अपनी लड़ाई को लड़ रही हूँ और मुझे आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं करा है। मैं नाम नहीं रखूँगी कौन है क्या है, ना ही मेरे अपनों ने, ना ही मेरे जो भी हो रिश्तेदार, चाहे जो भी को भी हो। जब रिश्तेदार ही नहीं होंगे अपने तो क्या होंगे। और एक टाइम था कि हमारे यहाँ सब कोई आता था, सब कोई, जब से मैं बहुत टाइम से। तो परिवार में एक करना, मेरा एक ही मोटिवेशन रहता है सबके लिए कि आप लोग एक होकर के रहिए। क्योंकि सब कुछ है, घर में लड़ाई हो झगड़ा हो सब कुछ है, लेकिन जब कोई किसी पर कोई दिक्कत आए तो सबको खड़ा होना चाहिए। सबको कम से कम धन से नहीं तो बल से खड़े हो ही जाना चाहिए। इसमें ये नहीं कि हाँ उसे, ये बहुत लोगों से नहीं आदमी बोलता है तो मैं क्या ही बोलूँ ज़्यादा, ठीक है। तो अगला देखिए क्या होता है। यदि प्रशासन कुछ करता है तो मैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और मेरे वीडियो पसंद आने पर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। पिंकी ब्लॉग में अगले वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। सब कोई एक होकर के रहिए। बाय बाय।